माइट बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि माइट जो है वो बहुत ही लीस्ट पॉसिबिलिटी बताता है। वैसे अगर मैं माइट की बात करूँ इससे इसके अलग, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को सिर्फ माइट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ बच्चों, तो माइट जो होता है वो एक अलग तरह की चीजें बताता है। अलग सा मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि इट माइट रेन टुडे, दिस मीन्स कि बहुत ही रेयरेस्ट चांसेस हैं कि आज बारिश होगी। धूप निकली हुई है और आप कह रहे हो बारिश होगी, ये कैसी बात है? इसका मतलब क्या है कि बारिश नहीं होगी, 99% चांसेस है कि नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपने कहा कि बारिश हो सकती है, माइट रेन टुडे, राइट। सो यहाँ पर आप इस तरीके से चीजों को समझ कर चलेंगे। आपने क्या समझना है बच्चों, दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर, ये है आपका स्ट्रक्चर, इसको दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि कई बार आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आयुष, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है कि आपके पेपर में आपसे आरसी पूछे जाएं, और अगर आपको आरसी करना है बच्चों तो सुबह 11 बजे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। सभी स्टूडेंट साथ साथ में वीडियो को शेयर करते रहिएगा और सभी को वीडियो को लाइक भी करते रहना है अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो, ठीक है। अब जल्दी बताओ कि क्या आप लोगों को ये बात यहाँ पर समझ में आई या फिर समझ में नहीं आई, ठीक है। The world loves to stereotype. Short-haired ones are not the wife type. जल्दी बताएंगे कि सभी को ये बात समझ में आई है या फिर नहीं समझ में आई। हाँ या ना में जवाब दो कि क्या आप लोगों को समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया। जल्दी बताते रहेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग की स्क्रीन पर देखना बच्चों जरा क्या बोलता है। इट सेज इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दिस वर्क विदाउट इंक्रीजिंग द डैश ऑफ डेफिसिट, ठीक है। इसका मतलब इसने क्या कहा कि भाई देखो ये असंभव है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है क्या करना बच्चों, इस कार्य को पूरा करना विदाउट इंक्रीजिंग, बिना इंक्रीज किए, क्या इंक्रीज किए, बिना इंक्रीज किए डैश ऑफ डेफिसिट, ठीक है। यानी कि डेफिसिट का शायद दायरे की बात कर रहा है, बिना डेफिसिट का दायरा इंक्रीज किए आप क्या नहीं कर सकते, आप इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकते, ये कोई असंभव सी बात हो जाएगी, ठीक है बच्चों। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। सब्जेक्ट के चक्कर में सब्जेक्ट का चक्कर नहीं समझ आया, क्या चक्कर है सब्जेक्ट का, हाँ कौन से सब्जेक्ट का चक्कर समझ नहीं आया, चक्कर वक्कर मत पड़ो किसी के। आरसी आप लोगों को कराया जरूर जा रहा है, आप चिंता ना करें, आप लोगों को हर तरीके से तैयार कराया जा रहा है, आप बस अपनी तैयारी पर फोकस करें, ठीक है। अब पेपर आने वाला है 15 दिन बाद, तुम लोग ना भी सिलेबस ही डिसाइड मत करने देना है, अभी तुम लोग सिलेबस ही डिसाइड कर दो कि क्या करें क्या ना करें। बताओ बच्चों आंसर क्या हो जाएगा। कुछ लोग 4 बोल रहे हैं, कुछ लोग 5 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 आंसर आ रहा है, कुछ लोग का एक्सटेंड आंसर आ रहा है। देखो बच्चा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये क्या बात करता है कि भाई देखो प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप क्या नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट दिस वर्क विदाउट इंक्रीजिंग, बिना इंक्रीज किए क्या, लॉस ऑफ डेफिसिट, डेफिसिट में लॉस करेंगे नहीं भाई। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट किसी भी चीज की, तो हाइट बढ़ाने के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। गेन ऑफ डेफिसिट नहीं कहना चाहते आप, यहाँ पर बात करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड। एक्सटेंट का मतलब भी क्या होता है, अब आप इन दोनों चीजों में बच्चों कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें मैग्नीट्यूड के बारे में, दैट विल बी द मोस्ट सूटेबल आंसर फॉर दिस वन, क्योंकि एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड का मतलब होता है ये रहा आपका दायरा, ये रही बाउंड्री, कहानी हो गई खत्म, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि आप जितना चाहें उसको उतना फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की सभी को समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया, ठीक है। जल्दी हाँ ना में जवाब दीजिएगा, यस मैम समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया, ठीक है। इज दैट क्लियर? ऑल राइट। जिसका सही रहता है ना वो तो ऐसे खुशी मनाता है कि बस आज तो हो गई बल्ले बल्ले, आज तो दिन मजेदार हो गया, बढ़िया। बताओ बच्चों जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोलता है। स्पेशल प्रोग्राम टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ विलेज फोक्स हैज बीन डैश। एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है बच्चा क्या करने के लिए, रेस करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ विलेज फोक्स, यानी कि वो लोग जो गांव में रहते हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा एनहेंस करने के लिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कोई प्रोग्राम क्या किया गया है, मुझे नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा। इस ब्लैंक को फिल करने के लिए आपके पास दिए गए हैं बच्चा कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन दिए गए हैं। जल्दी बता दो आंसर क्या होने वाला है इसका, ठीक है। इस क्लास में सिनोनिम हो गए क्या, इस क्या नाम है तुम्हारा, जो भी नाम है तुम्हारा समझ लो, क्वेश्चन में पढ़ लिया मैंने तुम्हारा बच्चा। हम लोग सुबह 6:30 बजे एक सेशन होता है हमारा, तुम लोग को तो मैं यही बात बताती थक जाती हूँ। सुबह 6:30 बजे सेशन होता है, ठीक है, द हिंदू का। उसमें जाओ और उसमें पढ़ो सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है। उसमें जाके पढ़ो सिनोनिम एंटोनिम, वहां पढ़ाते हैं सिनोनिम एंटोनिम, वहां पढ़ो वोकैबुलरी,